तो मैंने कल एक नया मॉडल बनाया था वैसे एप्लीकेशन यूजर। बाकी तो सेम कुछ इतना नहीं है। मेजर ये याद रखना है कि यहाँ पे जो क्लास इनहेरिट हुई है आइडेंटिटी यूजर, इससे क्या हुआ कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में जो यूजर टेबल में कॉलम थे वो अपने आप आ गए और उसमें अब ये कॉलम हमारे ऐड हो गए, यही बताया था और ये ऐड हो गए थे। फिर इसकी बताइए माइग्रेशन रिपोजिटरी बनाई, वो नॉर्मल प्रोसेस। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एरिया मेन प्रोजेक्ट में गए, आइडेंटिटी पेजेस अकाउंट और यहाँ पे है रजिस्टर। और याद रखना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। और ये देखो अभी रजिस्टर वाले में 3 चीजें हैं, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब इसके कोड में जाओ F7 और ये देखो कोड फाइल में आ गई। आपको बताया 3 मेन क्लासेस हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में। यूजर मैनेजर होता है यूजर के लिए, रोल मैनेजर होता है रोल्स के लिए और साइन इन मैनेजर होता है आपका लॉगिन। बस अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये हो गया था, ये तो चलो बना हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया हुआ, एक क्लास बनाई है इनपुट मॉडल और इस क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक ईमेल, एक पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। ये देखो ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पास। अब क्या करो, यहां तो कंफर्म पासवर्ड पे 3 मेंबर। अब हमें और मेंबर ऐड करने हैं जो मैंने बनाए हैं। तो यहां लिखा था ऐड कस्टम कॉलम, यहाँ पे आप उन मेंबर्स को ऐड कर दो। सेम है जो हमने मॉडल में बनाया। लो तो ऐड कस्टम कॉलम, वही है, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। ये लो, ये आप इसमें ऐड, ये देखो नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड लिख लो ये आराम से। ऐड कस्टम कॉलम लिख के नीचे आप है। कल यहीं पे थे हम लोग। स्टोर प्रोसीजर के साथ किस किसने कर दी, दिखाना भी है मेरे।
ये देखो नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर। फोन नंबर तो ऑलरेडी इस टेबल में था, बाकी तो हमने बनाया। फोन नंबर, फिर कंपनी आईडी और रो। फोन नंबर को छोड़ के बाकी सारे एप्लीकेशन यूजर में थे। तो इनपुट मॉडल यहाँ क्लास है और इस क्लास में ऑलरेडी 3 मेंबर थे, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद मैंने ये जो मर्जी के मुझे मेंबर चाहिए हैं, क्योंकि जब रजिस्टर करोगे तो एड्रेस वगैरह बताओगे तो ही सामान घर आएगा ना, ई कॉमर्स का सिस्टम है। एक और ग्रुप, ठीक है जी। ये सारे मेंबर हमने एप्लीकेशन यूजर में कस्टम ऐड किए। पूरी बात समझो कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में उसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसमें बने हुए टेबल हैं, बनी हुई स्क्रीन है। तो हमें क्या चाहिए था कि जब कोई यूजर साइन अप करे तो जितने मेंबर प्री डिफाइंड है उससे ज़्यादा हमें चाहिए थे। तो हमने एक नया मॉडल बनाया एप्लीकेशन यूजर, उसमें जो हमें मेंबर चाहिए थे ऐड किए, बस उसमें इनहेरिट किया हमने आइडेंटिटी यूजर, ताकि हमें सारा जो यूजर वाला स्ट्रक्चर है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का वो हमें मिले बस। उसके बाद स्क्रीन पे तो ये देखो, ये इनपुट मॉडल नाम से आपकी क्लास है जिसके अंदर हमने ये कस्टम मेंबर ऐड कस्टम मेंबर, ये देखो नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सारे। अब इसको एक्सेस करने के लिए ये देखो यहाँ पे ये देखो इनपुट मॉडल टाइप की ये प्रॉपर्टी। एक ये देखो इनपुट मॉडल क्लास है और इस टाइप की ये प्रॉपर्टी, और बाइंड प्रॉपर्टी बताया था वो अपने आप ही इस पेज के साथ बाइंड पढ़ाया हुआ। तो ये इनपुट मॉडल टाइप की ये प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अब आप ये देखो यहाँ पे, अब इसके डिजाइन में जाओ, कैसे आप एक्सेस करोगे। तो F7 और ये देखो यहाँ पे 3 मेंबर है, आप एक बार से रन कर लो साथ में।
ये देखो रजिस्टर पे क्लिक करो यहाँ, तो ये आपका आ गया ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब मैंने इसमें सबसे पहले मैं चाहता हूँ नेम आए, फिर ईमेल आए, फिर उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, उसके बाद ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। डिजाइन ही है। चल अब हम लोग यहाँ पे यही है रजिस्टर वाली HTML फाइल, तो ये जो आपका लगा हुआ टिप ईमेल वाला, इसी को कॉपी किया और इसको इसी के नीचे पेस्ट। अब चेंज क्या करना है, फर्स्ट वाले को कर दो नेम और सेकंड को ईमेल, जैसे इनपुट डॉट नेम, ये और ये बच्चे इनपुट वही है जो ये, और ये किस टाइप की है, इनपुट मॉडल। और इनपुट मॉडल क्या है, जिसमें सारे ये नीचे ये देखो सारे मेमोरी। तो इस तरह से, तो यहाँ पे कैसे है इनपुट, ये नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसमें हेडिंग नीचे है, इन्होंने डिजाइन ऐसे किया हो, ये नेम और ये भी नेम, ये तो वैलिडेशन। अब यहाँ पे क्या चाहिए, नेम, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। चलो ये आ गया चीज, देखते जाओ इसको। तो यहाँ पे ये आपको ऑटो कंप्लीट रहने दो, प्लेस ऑर्डर यहाँ लिख दो, एंटर नेम, ये और ये देखोगे डिजाइन में एक बार रिफ्रेश करो, ये ठीक है जी। बस यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ रहा है और हेडिंग नीचे। अगर आपको ऊपर करना हो तो लेबल ऊपर कर दो जैसे हम करते थे। अब इनका माइक्रोसॉफ्ट ने दिया तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो ये आ गया नेम, ईमेल। अब ईमेल के बाद आएगा स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल। तो जो ये नेम वाला ही है यही रिपीट हो जाएगा या ईमेल का, कॉपी किया नेम के बाद उसको पेस्ट कर, और यहाँ पे नेम, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे भी स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे भी स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे भी स्ट्रीट एड्रेस, और यहाँ एंटर नेम की जगह, ये तो आप लोग कर लो। ज़्यादा मेजर वो कोई नहीं चेंज। स्ट्रीट एड्रेस के बाद क्या आएगा, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, आगे कर ही सकते कोई ऐसा नहीं। यहाँ पे यही कॉपी किया और पेस्ट, और यहाँ पे सिटी, सिटी, और ये आपने लिख दिया, और यहाँ पे भी सिटी, और यहाँ पे एंटर, सिटी।
एक उसके बाद स्टेट, तो इसी के नीचे स्टेट, 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 और ये भी स्टेट, और यहाँ पे एंटर स्टेट, और स्टेट के बाद पोस्टल कोड और फोन नंबर ले, ठीक है जी। नाम लिख लो, बाकी तो आप सेव कर सकते हो। ठीक, ये आ गया पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड। और यहाँ पे भी पोस्टल कोड, ओके जी। और पोस्टल कोड के बाद फोन नंबर, तो यहाँ पे फोन नंबर, और ये फोन। मेरे ख्याल से सारे हो गए, बाकी कंपनी आईडी और रोल पे बाद में आएंगे। ठीक, कंपनी आईडी में नल तो आ ही सकता है बाय डिफॉल्ट, रोल में। उसके बाद आपका है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, सारी वैलिडेशन लगी हुई है, सारा चेक आपको पता है। तो एक बार आप ये रिफ्रेश करो और ये एक बन गया डिजाइन। अब डिटेल यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद हम कोड लिखेंगे इस बटन। तो बताया हुआ सिंगल पेज एप्लीकेशन में हैंडलर होते हैं, याद है, ऑन पोस्ट, ऑन गेट, नाम सुना होगा, ऑन पोस्ट और ऑन गेट। ठीक, इस रजिस्टर का कोड लिखना है तो ऑन पोस्ट पे ही लिखना पड़ेगा। याद रखना, इंट्रो में कोई पूछे, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो एमपीसी आर्किटेक्चर में नहीं बना हुआ, वो बना हुआ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इस प्रोजेक्ट में सिंगल पेज एप्लीकेशन भी यूज हो गई और एमपीसी। तो अब आपने रजिस्टर का कोड लिखना है, तो इसी की कोड फाइल में गए, ये वही इनपुट क्लास, जैसे देखो ऑन गेट क्या है, इसका हैंडलर गेट। जब आप इस पेज पे आओ तो अब आप नीचे आ जाओ, ऑन पोस्ट, ये जब सबमिट करोगे तो वो यहाँ पे आए। तो ये आप ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आएगा, लेकिन हमने तो कस्टमाइज किया हुआ। तो सबसे पहले जो चीज हमारी समझ की हम वही डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे काफी पता होगा। हमें पता है मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो इसके अंदर आएगा। उसके बाद इन्होंने बनाया हुआ यूजर ऑब्जेक्ट, लेकिन इस यूजर में सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें सिर्फ ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, वेर यूजर इज इक्वल टू, नाम वही रखेंगे, और एप्लीकेशन यूजर एस एक, और इसका आप नेम स्पेस ऐड कर लो,
ये कर। तो क्या किया, ये जो एप्लीकेशन यूजर हमने बनाया, अब हम इसको कस्टमाइज, पहले यूजर में सिर्फ इनने कोई नीचे क्रिएट यूजर बनाया हो, उसमें सिर्फ क्या होगा, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। लेकिन हमारे केस में तो इसके अलावा नेम भी है, नेम पे टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर। तो अब हमने वो चीजें यहाँ पे लिखी। कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखो, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेंबर आपके एप्लीकेशन यूजर क्लास के हैं, और राइट हैंड साइड पे जो इनपुट डॉट लिख रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स यहां पे लगे। जैसे नेम में क्या आ गया, इनपुट डॉट नेम, यूजर नेम में क्या आ गया, इनपुट डॉट ईमेल, क्योंकि ईमेल यूजर नेम है, और ईमेल में तो ईमेल वही होगा। ये दोनों में आपका सेम, हम बात कर रहे हैं ये देखो ऊपर ये नेम हो गया, इनपुट डॉट नेम, ये ईमेल। तो इनपुट प्रॉपर्टी से एक्सेस हो रहा, बस याद रखना। क्यों इनपुट प्रॉपर्टी, दोबारा से नजर मारो, ये इनपुट मॉडल हमने क्लास बनाई है, इसमें हमने ये कस्टम ऐड किए थे सारे, और इस इनपुट मॉडल क्लास को एक्सेस करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है इस टाइप की, और उसका नाम है एक। तो अब यहां पे पूरा देखो क्या क्या है, ये सारे लिख इज वैलिड के बाद देखो नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सब। ये आपका हो गया, कस्टमाइज किया, इसलिए हमें अपने कॉलम ऐड किए। चलो नीचे आ जाओ आप। अब यहाँ पे ये देखो, वेयर रिजल्ट यूजर मैनेजर क्रिएट अ सिंक, क्रिएट अ सिंक से ये यूजर बना है एक, और ये अंडरस्कोर यूजर मैनेजर ऊपर ऐड, समझ लेना थोड़ा। ये देखो, ये मैंने बताया था यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता, यूजर मैनेजर, ये उस टाइप का वेरिएबल है, और ऐसे ही ये यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ होगा। ऐसे ही आप यहाँ नजर मारो, ये वो सेम है जैसे नॉर्मल होता है ठीक, और यही आपका यहाँ पे यूज हुआ है। ये देखो अवेट, पता ही है आपको, सिंक वही सेम है, क्रिएट अ सिंक, और ये यूजर और ये पासवर्ड। आप ध्यान दोगे ऊपर हमने पासवर्ड नहीं लिखा, क्योंकि ये पासवर्ड को जब डाटाबेस में स्टोर करता है तो उसको इनक्रिप्ट करके करता स्टोर। कैसे करता है, ताकि कोई उस पासवर्ड को वहां पे देख ना पाए। तो इसलिए ये क्रिएट अ सिंक से वही, अगर ये सक्सीडेड है, एक क्या है ये, अगर सक्सीडेड है तो इसका मतलब ये इनके अंदर आएगा एक, मतलब यूजर बन गया, सक्सीडेड का मतलब यूजर क्रिएट हो गया। और यहाँ पे ये कोड है आपका ईमेल भेजने, ठीक, यहां से लेके और यहाँ। तो एक काम करो, ये कोड जो है आपका किसका है, ईमेल। जैसे होता नहीं साइन अप करने के बाद वेरीफाई ईमेल जाती है, ये उसके लिए। लेकिन अभी ये ईमेल का कोड वैसे काम नहीं करेगा, जब एरर आएगी तब हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको कुछ भी नहीं करते, ठीक। तो जैसे ही सक्सीडेड होगा और इसके अंदर आएगा ईमेल जाएगी,
जो इनका फ्लो है। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें रीडायरेक्ट टू पेज होता है। और कौन सा पेज होगा? रजिस्टर कन्फर्मेशन। ठीक, तो अब हम लोग यही पहले देखेंगे। तो अब आप ये इतना ही देखो, मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ ऊपर, पहले इसी को समझेंगे, रन करते हैं। ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क 2 प्रोजेक्ट में यूज करवाना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, देखो इस चीजों को सीखने का ये फायदा होता है, जैसे कल को आप जॉब करते हो, पहले का प्रोजेक्ट बना हो, उस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करनी है, ये वही चीज होगी। यानी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क तो पहले से बना हुआ, हम इसको कस्टमाइज कर रहे हैं रिक्वायरमेंट। तो आपको नई चीज तो बनानी आ गई, वो तो पता ही है, कंपनी बना लो, कैटेगरी, वो तो हमें आ गया। पर कल तो मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट आ गया कंपनी के पास, पुराना कोड लिखा, उसे समझ के उसमें ऐड करना भी आना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में हम वही काम तो कर रहे हैं। ठीक, ये देखो रजिस्टर पे क्लिक किया और यहां पे डिटेल एंटर करेंगे। देखो नेम लिख दिया, ईमेल, अभी तो जो मर्जी ईमेल डालो, बाद में ईमेल वेरीफाई होगा तो असली ईमेल डालना पड़ेगा। एक स्टेट एड्रेस, सिटी, स्टेट, एक बताइए, सिंपल डिटेल भर सकते हो, ईमेल प्रॉपर डाल देना, बाकी तो जो मर्जी आप लिखो, पोस्टल कोड, फोन नंबर। अब यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। याद रखना, पासवर्ड जो रखोगे वो आपका स्ट्रांगली फॉर्मेट में होना चाहिए। स्ट्रांगली में क्या होता है? आपका फर्स्ट लेटर कैप्स। ठीक, तो ये आपका एडमिन 1 2 3 हैश। स्ट्रांगली फॉर्मेट का होता है मिनिमम 7 कैरेक्टर होनी चाहिए, और उसमें कैप्स में भी, स्मॉल में भी, न्यूमेरिक भी और स्पेशल कैरेक्टर भी। तभी मैंने इसका पासवर्ड दिया एडमिन 1 2 3 हैश। एडमिन का एक कैप्स, 1 2 3 न्यूमेरिक भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो। ये लो जी, एडमिन 1 2 3 हैश। कुछ और रखना वो आपकी मर्जी है। रजिस्टर पे क्लिक, देखो आगे यहाँ पे F10, अगर ये वैलिड है, यस, आगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स से मिल जाएगी। उसके बाद जो हमें पता है वो ही बता रहा हूं, ग्रेड 6 से आपका क्या बनेगा? यूजर। और ये देख लो, ये है पासवर्ड, नजर भी आ जाएगा, ये एडमिन 1 2 3 हैश। लेकिन डाटाबेस में जब स्टोर होगा तो वो एन्क्रिप्टेड होगा। ये कोड सबके पास नहीं होता, डेवलपर के पास ही होता है। और ये आपका F10, अगर ये सक्सीड है तो इफ के अंदर गया एक, और यहां पे ये ईमेल का कोड, ये सारा, ये बाद में जब ईमेल का मैं करवाऊंगा तब हम लोग देखेंगे। यहां तक ईमेल का कोड, ठीक। और ये आपका कंफर्मेशन, ये देखो इन्होंने एक पेज बनाया हुआ जिसका नाम क्या है? रजिस्टर्ड कंफर्मेशन। और यहां से लॉन्च हो गया जी, और कहानी पता चल गई, रजिस्टर्ड कंफर्मेशन। अब ये पेज मैंने नहीं बनाया, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में बना हुआ, ये ऊपर लिखा हुआ आइडेंटिटी, अकाउंट और रजिस्टर्ड कंफर्मेशन। सिंपल टेक्स्ट है, अगर आप चाहो ये डेट चेंज भी कर सकते हो इन फ्यूचर।
कैसे? प्रोजेक्ट में जाओ, और ये देखो आइडेंटिटी एरिया, देखो मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, और यहाँ पे होगा रजिस्टर कंफर्मेशन। ये देखो अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो ये चेंज कर सकते हैं। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, पेज बनाओ तो 2 पेज तो यूज हो गए, रजिस्टर और रजिस्टर कंफर्मेशन, और ये पेज आपने, तो अब आपका यूजर बन चुका है। अगर आपको देखना है, चलो हम देख लेते हैं। तो ये सारा क्लोज करो, ये लो जी, ये भी सारा। तो क्लिक ऑन व्यू, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और ये आपका DBECOM 112 एक, और यहाँ पे टेबल्स और ASP.NET यूजर टेबल, इस पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, ठीक, ये देखो एक रो बन गई। तो यहाँ पे यूजर नेम, सारी डिटेल है जो जो हमने भरी, ये देखो सिटी, स्टेट, पोस्ट, सारा कुछ एक यूजर बन। लेकिन ये बताया है ये यूजर कंप्लीट तब होगा जब इसको रोल्स असाइन हो। तो अभी हमारा ये कोड टेस्ट हो गया, लेकिन अब इस यूजर को रोल भी असाइन करने हैं। तो अभी इस यूजर को क्या कर दो, डिलीट। ये रो को सिलेक्ट किया और ये मैंने डिलीट कर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई यूजर बनेगा तो हमने डिस्कस किया था 4 टाइप के यूजर हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं। यदि इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन में 4 रोल होंगे। क्या होंगे? 4 रोल्स। ठीक, जैसे एक हो गया आपका इंडिविजुअल यूजर। जो इंडिविजुअल यूजर है वो सिर्फ शॉपिंग कर सकता है, एक बुक खरीद ली, 2 बुक। एक होगा एडमिन रोल वाला, जो इस एप्लीकेशन को पूरी को मैनेज करेगा, नेम बुक ऐड करनी, किसी का प्राइस हटाना, को डिलीट करनी, कुछ भी, तो वो एडमिन कर सकता है। तीसरा होगा कंपनी यूजर, जिसने बल्क में ऑर्डर देनी है, कंपनी का यूजर हो गया। चौथा होगा एम्प्लॉय यूजर, वो बेसिकली एडमिन का ही छोटा है। एडमिन क्या करेगा, अपने पास 10 एम्प्लॉय बना लेगा और उनकी ड्यूटी लगा देगा कि आप ये 1 लाख प्रोडक्ट अब ऐड करो। तो वो 4 टाइप के यूजर हो गए, एम्प्लॉय यूजर, एडमिन यूजर, इंडिविजुअल यूजर और कंपनी यूजर। ठीक, तो अब हम पहले रोल्स बनाएंगे और उनको सेव करेंगे कौन से टेबल में? ASP.NET रोल। फिर हम यूजर को वो रोल असाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट। तो हम एक काम करते हैं, 4 रो। तो हमने यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में गए और वो स्टैंडर्ड डिक्शनरी ST क्लास। ठीक, और बच्चे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पता है इनको, कहीं और चेंज नहीं। हम यहाँ पे इसी के अंदर अब रोल्स,
ये क्यों लिखते हैं? ताकि हमें डबल कोट्स में मैजिक स्ट्रिंग वहां पे ना लिखने पड़े। अब 4 रोल हैं तो 4 लाइन आप यहां पे हो गए। ये लो जी, प्रैक्टिस करो बच्चे। जो असाइनमेंट देती है स्टोर में क्या काम फ्राइडे को दिए थे, जितना मुझे याद है। स्टोर मुझे क्या करना है, सेम सब कुछ बताया हुआ था और फिर भी ना हो तो इस बैच में मुझे अभी तक कोई ऐसा बच्चा लगे नहीं। मैं पढ़ाता हूँ बच्चे, हम अपनी कंपनी के लिए भी बच्चे हायर करते हैं। मोहाली में हमारी कंपनी है CS सॉफ्ट सॉल्यूशन, हमारी है, मेरी है। सोचे 400 से ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं और 90% यहीं के होते हैं। और वो जो 400 बच्चे हैं बच्चे, इतने वाली कंपनी चंडीगढ़ में गिनी चुनी है। 5-7 ही कंपनी होगी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में, जिसमें 400-500 लोग होंगे। बाकी कोई 50 लोगों की होगी, कोई 20 की होगी, कोई है। तो कहने का तो मेरा ये बच्चे, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं 5-7 बच्चे पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे पता चल जाता है। मैं असाइनमेंट इसीलिए देता हूँ कि असाइनमेंट दिखाओ, फिर उस असाइनमेंट में ये भी चेक करता हूँ खुद बनाई है किसी और से पूछी, पता लग जाता है। तो मैं तभी से ही शुरू कर देता हूँ। इन असाइनमेंट को आप लाइट ना लो एक, और वैसे भी हमारी कंपनी भी छोड़ो, कहीं पे भी जॉब करोगे ये करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। इसमें क्या, आप जैसे ये प्रोजेक्ट बनवा रहा है, इसको 5-6 बार बनाओ बच्चे, 1-2 बार नहीं, 5-7 बार बनाओ, तभी आप बेटर वे में इसे आगे कर सकते हो। क्योंकि आगे आगे असाइनमेंट का लेवल थोड़ा सा टफ होगा, ठीक, और वो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास नहीं करोगे, किसी ने रख लिया तो वहां करनी पड़ेगी। यानी उनके बिना आप पीछा नहीं छोड़ सकते कि नहीं। अब आपका ये रोल, तो ये 4 रोल हो गए, देख लो। कांस्टेंट है, पता ना कांस्टेंट और रीड ओनली में क्या फर्क है। रीड ओनली जो है उसे चेंज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, कांस्टेंट को कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। चलो अब आ जाओ वहीं पे रजिस्टर वाले पेज पे। तो यहां पे गए एक, ये लिख लिया सबने बच्चे, ये रोल्स। अब यहां पे एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, और काम तो हम रजिस्टर पे कर रहे हैं अभी। अब आप इसकी कोड में जाओ, रजिस्टर के F7 आगे कोड में। अब यहां पे पहले जगह देखो, तो मैं यहां पे जो सबमिट का कोड लिखा है ऑन पोस्ट, ये समझ आ गया। तो मैंने यहां पे जब ये यूजर बन गया, सक्सीडेड है, फिर इसको रोल असाइन होना चाहिए। तो मैं कोड में ही रोल जो है पहले टेबल में ऐड कर दूं, ठीक। तो यहां पे आगे, ठीक, और ये जो कोड है आपका, ये रोल्स का है, रोल बनाने का, क्रिएट करने का। या नीचे लिख सकता हूं, इफ के अंदर जहां मर्जी लिख लो, मतलब यहां लिख लो चाहे सक्सीड। और ये रोल बनाने का कोड एक बार चलाएंगे। मुझे पता है 4 रोल है, 4 ही है ना, वैसे ज्यादा होते भी नहीं, कभी 2 होंगे, कभी 4 होंगे, कभी 10 होंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा 500,000। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं हम कोडिंग से ही यहाँ रोल क्रिएट कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोल मैनेजर तो क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो पहले रोल बनेंगे तो ही असाइन होंगे ना। एक रोल क्या है, कितने टाइप के लोग मेरी एप्लीकेशन में, क्योंकि बाद में हमने ऑथराइजेशन लगानी है कि इस रोल वाला यूजर यही काम कर सकता है, इस रोल वाला यूजर ये काम नहीं कर सकता। तो वो रोल्स का वहां स्पेसिफिक कंसेप्ट आए। तो अब आप क्या करो, सबसे ऊपर यहां पे एक नई क्लास ऐड करो। ये आगे प्राइवेट रीड ओनली और उसका नाम है रोल मैनेजर, जो पहले नहीं। और उसके बाद और ये आपका तो ये आपका रोल मैनेजर है और ये आपका रोल मैनेजर। एक वही सेम इनिशियलाइज हो गया। तो पहले ऊपर देखो, ये डिक्लेयर किया हमने, रोल्स बनाने हैं ना। तो मैंने क्या बोला, 3 मेन क्लासेस हैं। रोल्स के लिए रोल मैनेजर, यूजर के लिए यूजर मैनेजर और लॉगिन के लिए साइन इन मैनेजर। धीरे धीरे यूज होगी। फिर ये कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दिया, पता ही है। ये आइडेंटिटी रोल बना हुआ, हमने नहीं बनाया। ये देखो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। तरीका वही है DI वाला, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। चलें आगे। हो गया ये। चले आगे। तो ये रोल का, अब हम ये रोल हम बनाएंगे। नीचे आ जाओ, वहीं ऑन पोस्ट जगह बनाई थी। अगर ये सक्सीडिंग है, चाहे यहां लिख लो चाहे यहां, पहले चेक करेंगे ये रोल बना कि नहीं। तो अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट सिंक रजिस्टर रोल एग्जिस्ट सिंक। पहले चेक करेंगे रोल का नेम, वही एसजी क्लास, वही स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे रोल इंडिविजुअल, ये देखो असिंक लगा है तो आगे क्या लगेगा, बोलो अवे आ गया। और यहाँ पे लगा दिया नॉट, अगर ये रोल नहीं बना है। ये देखो एसटी का फायदा समझ आ गया। एसटी डॉट, ये देखो F12 प्रेस किया, यही हुआ ना। नहीं तो डबल कोट्स में ये लिखेंगे तो हम कई गलतियां करने के चांस हो सकते हैं। एक तो देखो आगे लगा दिया नॉट, अगर ये रोल नहीं बना है तो इफ के अंदर आएगा। अगर बना हुआ आएगा नहीं इफ के अंदर, देन वो क्या करेगा, रोल मैनेजर डॉट क्रिएट अ सिंक
और यहाँ पे न्यू आइडेंटिटी रोल SD डॉट रोल इंडिविजुअल और असिंक है तो अपडेट। हो गया जी। अब उसके बाद यही सेम तो रोल एग्जिस्ट सेम। अब दूसरा लिखो सेम, फिर ऐसे ही चेक करेंगे। ये लो जी, रोल कौन सा, एम्प्लॉई, और यहाँ पे रोल एम्प्लॉई। ये क्या कर रहा है कोड, पहले चेक करा रोल नहीं बना तो बना देगा, बना होगा तो इसके अंदर जाएगा ही। और ये कोड बार बार थोड़ी चलेगा बनाने, एक बार चलेगा दोबारा तो बनाएगा नहीं। फिर तीसरा है रोल एडमिन। ये लो जी, चौथा है, क्या बच गया बोलो, रोल कंपनी। लो जी, तो अब हमने ये कोड भी लिख दिया। ये बस चार ही लगने। अगर ये रोल नहीं बने हैं तो क्रिएट एसिंग से रोल बना देगा, बने होंगे तो इसके अंदर वो आएगा ही नहीं। तो ये चार रोल आपके कहां बन जाएंगे, एक टेबल है जिसका नाम है ASP.NET रोल। जैसे ASP.NET यूजर्स है यूजर के लिए, ऐसे ही ASP.NET रोल्स है रोल्स। ठीक है, तो कल हम लोग इसको भी टेस्ट करेंगे और आगे करेंगे। आपका टॉपिक है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क चल रहा है। यूजर बन गया, वो काम हो गया, कस्टमाइज भी कर लिया। अब रोल्स है, ये रोल बनाने का कोड लिख दिया मैंने। अब इसके बाद आएगा रोल असाइन करना है कि किस यूजर को क्या रोल, फिर आएगा उस रोल के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब प्रोजेक्ट का एक अलग, तो हमने अभी तक प्रोजेक्ट में क्या किया, प्रोडक्ट मॉड्यूल बना दिया, होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया। अब तो पहले हमें ये वाला मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको पता चल गया, तो कल भी इंटरेस्टिंग है, इसी में ही आगे करें।